हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग मोललता से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने बहुत से न्यूमेरिकल्स स्टडी कर रखे हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने उन न्यूमेरिकल्स का वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से नहीं समझा है तो प्लीज़ समझ लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप वॉच कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी, जिसका सूत्र होता है C12H22O11 है। चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीरे से तात्पर्य है, इस सीरे को अगर आप नहीं समझ पा रहे क्या होता है तो ये मिश्रण होता है जिसमें चीनी जो कि ठोस है उसको जब द्रव में हम विलय करेंगे तो उसी में मिल जाएगी। तो चीनी हो सकती है और इसके अलावा यानी जल में अगर मिश्रित किया गया है तो चीनी और जल का जो मिश्रण होगा उसको हम सीरा बोल सकते हैं। तो ये चीनी और जल का मिश्रण है वो हमको दिया गया है 214.2 ग्राम, जबकि उसमें जो चीनी है वो दी गई है 34.2 ग्राम दी गई है चीनी। तो यहाँ पर जो विलेय पदार्थ हो जाएगा वो हो जाएगा चीनी, जिसको कि है 34.2 ग्राम। लेकिन हम जानते हैं कि मोललता को निकालने के लिए हमको विलायक की आवश्यकता होती है। यदि विलायक के द्रव्यमान की आवश्यकता होती है तो ये संपूर्ण हमको द्रव्यमान दिया गया है चीनी और सीरे का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इतना जो है इसमें से अगर हम विलेय पदार्थ घटा दें तो हमको मिल जाएगा विलायक का द्रव्यमान। तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि चीनी के सीरे का द्रव्यमान जो दिया गया है वो दिया गया है चीनी के सीरे का द्रव्यमान जो दिया गया है हमको द्रव्यमान वो दिया गया है 214.2 ग्राम दिया गया है। जबकि यहाँ पर जो सीरे में चीनी का द्रव्यमान है यानी जो सीरा है इसमें चीनी का द्रव्यमान जो है हम लिखेंगे सीरे में चीनी का द्रव्यमान जो होगा द्रव्यमान यानी ये जो वैल्यू दी गई है 34.2 ग्राम, ये क्या होगा विलेय होगा, जो कि विलेय होगा जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 34.2 ग्राम यहाँ पर ये दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको जब विलायक पदार्थ का द्रव्यमान निकालना है तो ये जो संपूर्ण चीनी के सीरे का द्रव्यमान दिया गया है 214.2 ग्राम, इसमें से अगर हम ये 34.2 ग्राम यानी चीनी का द्रव्यमान घटा दें तो हमको विलायक का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे विलायक पदार्थ का द्रव्यमान बराबर, जिसको हम विलायक पदार्थ के द्रव्यमान को कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा चीनी के सीरे का द्रव्यमान, सीरे का द्रव्यमान माइनस में क्या हो जाए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। तो आप जानते हैं कि सीरे का द्रव्यमान जो कि दिया गया है 214, तो यहाँ पर लिखेंगे 214.2 और माइनस में विलेय पदार्थ क्या है जो कि चीनी है, जिसका द्रव्यमान दिया गया है 34.2 हो गया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 180.0 और ये ग्राम हो जाएगा, जो कि विलायक पदार्थ का द्रव्यमान हो जाएगा यानी कैपिटल W हो जाएगा। अब हमको विलेय पदार्थ पता चल चुका है और विलायक पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर विलेय पदार्थ है उसके अणुभार की आवश्यकता होगी, तो विलेय पदार्थ के अणुभार को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ क्या है जो कि है चीनी, तो हम लिखेंगे विलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ यहाँ पर क्या है जो कि है चीनी का अणुभार,
तो चीनी का अणुभार निकालने के लिए हमको यहाँ पे परमाणु भार पता होने चाहिए। अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं और जिसका भी अणुभार निकालना होता है उसका सूत्र लिख देते हैं। C12H22O11 का हम लोग निकालने वाले हैं अणुभार। तो यहाँ पर स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे, जिसका भी अणुभार निकालेंगे वो छोटा सा यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार पता होना चाहिए। तो कार्बन का कितना होता है, 12 कार्बन का परमाणु भार होता है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 कार्बन है, तो इसको 12 से गुणा करेंगे। प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ पर 22 दिए गए हैं हाइड्रोजन, तो ये 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस लिखेगा, मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन का होता है 16 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर 11 ऑक्सीजन है, तो ये 11 से गुणा हो जाएगा। तो 12 बराई हम 144 होता है और प्लस में ये 22 ही रहेगा। और 16 को जब हम लोग गुणा करेंगे 11 से, तो ये आ जाएगा 176। अब जब इसको हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 342, जिसका मात्रक होता है अणुभार का ग्राम प्रति मोल में इसको व्यक्त करते हैं। अब हम मोलरता का फार्मूला लिखेंगे और सभी वैल्यूज को पुटअप करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो अब हमें मोलरता मिल जाएगी। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, ये मोलरता, जिसको हम लोग मोलरता को स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू होता है स्मॉल w, जो कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, अपॉन में रहता है स्मॉल m, जो कि स्मॉल m1 से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m1 जो कि होता है अणुभार विलेय पदार्थ का, इनटू में रहता है विलायक का द्रव्यमान, जिसको हम लोग क्या करते हैं ग्राम में लेते हैं और ऊपर 1000 से गुणा करते हैं। अगर आप किलोग्राम में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। अब सभी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू आप देख सकते हैं 34.2 ग्राम दी गई है, तो ये हो जाएगी 34.2। अपॉन में क्या रहेगा, ये हमने अणुभार निकाला है 342, तो ये हो जाएगा 3 4 2 342 गुणे, और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान जो है 180 निकल के आया है, तो वो हो जाएगा 180 और ऊपर गुणे में 1000 वो रहेगा। अब हम जब इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर ऊपर हम दशमलव हटाएं तो ऊपर से ही एक 0 काट सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं 342 जो है वो ईजिली कट गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऊपर बचा 10, नीचे बचा 18। अब हम जब इसको भाग देंगे, 10 को 18 से भाग देंगे, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 10 है जो कि कम वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं 10 और ये 18। आप देख सकते हैं नहीं कैंसिल होगा तो 0 बढ़ा है यहाँ पर, फिर दशमलव लगाया, 18 पंचे 90 होता है, फिर यहाँ पर 10 बच जाएगा। तो इसी प्रकार ये चलता रहेगा। तो हम 3 डिजिट तक लिख देंगे 0.555 और ऊपर बार लगा दें, क्योंकि ये कई बार हो सकता है 5-5। तो इसी प्रकार ये आंसर हो जाएगा, जो कि ये मोलरता हमारी निकल चुकी है, जिसका मात्रक हम स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, जिसका मीन्स होता है मोलल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।